हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू राधे ट्रेडर्स। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कल के दिन यानी कि मंगलवार के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे काम कर सकती है। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और जो हमारे लेवल्स है उसके अकॉर्डिंग आज बैंक निफ्टी ने, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, डिटो टारगेट दिया है और आगे भी आपको ये टारगेट्स मिलते रहेंगे। तो ओवरऑल मेरा आपसे यही कहना होगा कि अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको इन लेवल्स पे बिलीव करने आना चाहिए, तो आप मार्केट में बड़ी से बड़ी रैली भी कैप्चर कर पाओगे। जैसा कि मैंने जो कल की वीडियो मैंने बनाई थी उसमें आपको क्लियरली बोला था कि 40,383 के नीचे आप बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हो या फिर आप पुट पोजीशन बाय कर सकते हो। और अगर आप ऐसा करते हो तो बैंक निफ्टी में जो टारगेट आपको देखने को मिलेगा वो 40,070 का होगा, 39,773 का होगा और 39,456 का होगा। तो बैंक निफ्टी ने जो तीन टारगेट्स हमने डिसाइड किए थे वो तीनों टारगेट बैंक निफ्टी ने दे दिए हैं। और बात करें कल मार्केट कैसा हो सकता है, तो जैसा कि आपको देख रहा है मार्केट एक डाउन ट्रेंड यानी बेयरिश ट्रेंड अभी मार्केट में चल रहा है। काफ़ी मार्केट आपकी डाउनफॉल हो चुकी है। इसके बाद क्या, इसके बाद चांसेस क्या हो सकता है मार्केट का, कल आपको थोड़ा सा रिकवरी देखने के बाद अगर मार्केट का स्ट्रेंथ वीक होता है तो फिर से मार्केट में फॉलिंग आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं आज हमने कौन से ट्रेड लिए। तो टेलीग्राम के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि आज हमने कौन से ट्रेड लिए। तो यहाँ पे जो सबसे पहला ट्रेड था वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने सबसे पहले निफ्टी में बाय किया था कॉल ऑप्शन, जो कि 17,500 का कॉल था। इसके पीछे का लॉजिक भी आपको बताऊंगा। और अगर ये ट्रेड एक्टिवेट होता तो काफ़ी अच्छा आपको मोमेंटम अप साइड में देखने को मिलता, जो कि ये ट्रेड आपका एक्टिवेट नहीं हुआ। इसके बाद बात की जाए तो हमने 17,500 का पुट बाय किया था और इसको बाय किया था हमने 128 पे। और ये ट्रेड है जो आपका एक्टिवेट नहीं हुआ। फिर हमने बैंक निफ्टी के अंदर में एक छोटा सा रिस्की ट्रेड लिया था जहाँ पे 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ हम लोगों ने प्ले किया। 310 पे बाइंग थी, 318 तक का हाई और फिर इस ट्रेड से हमारा स्टॉप लॉस लगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेड जो है सिर्फ रिस्की लोगों के लिए है, जो रिस्की ट्रेडर हैं सिर्फ उनके लिए है। तो इस ट्रेड में स्टॉप लॉस लगना मुनासिब था। इसके बाद बात की जाए तो हमने एक और ट्रेड जो था ये वाली जो 17,500 का पुट था 128 के ऊपर। ये ट्रेड हम बने थे इस ट्रेड में और इस ये ट्रेड एक्टिवेट हुआ और इसने हाई 128 से 383 का लगाया। अगर आप चार्ट पे जाके देखो तो 128 से 383 करीब करीब आपको 200 से ज़्यादा पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिला है, 200-250 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिला है। तो ये 200-250 पॉइंट मूवमेंट कैप्चर करने का क्या तरीका है? तो सर अगर आप ट्रेड करते हो तो 200-250 पॉइंट मूवमेंट कैप्चर करने का बस यही तरीका है कि आप एक ट्रेड को बाय करें और उसको स्टॉप लॉस पे लगा के बस ट्रेड को आप पूरे दिन के लिए अगर छोड़ देते हैं, अगर आपके अंदर इतना पेशेंस है कि आप पूरे दिन के लिए किसी प्रॉफिटेबल ट्रेड को अगर रख पाते हैं, तो आप इतनी बड़ी रैली को भी कैप्चर कर पाओगे। हालांकि लोग करते क्या है, बाय करते हैं, 5 पॉइंट ऊपर जाता है, 10 पॉइंट ऊपर जाता है और वो सेल कर देते हैं। और सबसे बड़ा यही रीज़न है आज तक का, जो कि आप प्रॉफिट में नहीं है। आप खुद से भी ये बात समझ के देखिए कि आपके प्रॉफिटेबल नहीं होने का जो रीज़न है वो सिर्फ यही रीज़न है। मार्केट को जिधर मूव करना होता है, या तो अपसाइड जाना होता है मार्केट चली जाती है, डाउन साइड आना होता है मार्केट चली आती है। बट आप उतने पेशेंस के साथ नहीं बैठ पाते हैं। मार्केट 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट आज दिया है इस ट्रेड ने, लेकिन हम इतने पेशेंस के साथ नहीं बैठ पाते हैं, तो ये सारे मूवमेंट्स को कैप्चर नहीं कर पाते। हालाँकि अगर आपकी पोज़ीशन साइज़िंग बड़ी है, क्वांटिटी बड़ी है, तो 20 से 40 पॉइंट में भी आप बढ़िया बड़ा प्रॉफ़िट बना सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 लॉट की बात करें, 2 लॉट की बात करें और आप 5 पॉइंट, 10 पॉइंट निकाल रहे हैं, तो आपको प्रॉफ़िट में आने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। आप प्रॉफ़िट में नहीं आ पाएँगे, क्योंकि 5 पॉइंट का जब आप प्रॉफ़िट निकाल रहे हो, 10 पॉइंट का प्रॉफ़िट निकाल रहे हो और वहीं स्टॉप लॉस आपका 20 पॉइंट का लग रहा है, तो आप जो है 1:2 का रेशियो तो फ़ॉलो कर रहे हो, पर एक रॉन्ग वे में फ़ॉलो कर रहे हो। जहाँ पे आपका प्रॉफ़िट 2 का होना चाहिए, लॉस 1 का होना चाहिए, आप इसका अपोज़िट कर रहे हो। लॉस आपका 2 का है, प्रॉफ़िट 1 का है, तो आप कैसे सोच रहे हो कि आप एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसने 128 से 383 का हाई लगाया, लेकिन हमने इस ट्रेड को करीब-करीब कैप्चर किया है 208 तक का मूवमेंट, ठीक है? तो हमने इसको 208 तक मूवमेंट कैप्चर किया है 125 से 208। ओके, सो ये पूरा मूवमेंट जो था हमने 75 पॉइंट 80 पॉइंट का मूवमेंट निकाला, उसके बाद हमने अपनी ट्रेडिंग को बंद कर दिया।
इस ग्रुप में मैंने कोई ट्रेड भी पोस्ट नहीं किया। हालाँकि बैंक निफ्टी में मैंने एक और 39,600 का पुट लिया, 40,000 का पुट लिया, तो ये सारे पुट मैंने बाय किए थे। लेकिन हमने आपके साथ शेयर नहीं किया, क्यों? क्योंकि इसके पीछे का नॉर्मल सा रीज़न है कि अगर आप एक बार प्रॉफ़िट में आ जाते हैं, तो लॉस में ना आएँ। मेरा बस यही मकसद है कि आपको प्रॉफ़िट में बनाए रखने का, और अगर ओवर ट्रेडिंग करते हैं, तो वहाँ पे अगर लॉस होता है, तो हमारे साथ आपके लॉस होने के भी चांसेस हैं। इसी वजह से जो एक ट्रेड आपका बढ़िया चला गया, उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग को जनरली अवॉइड करते हैं। बात करते हैं कल बैंक निफ्टी कैसे काम करेगी। बैंक निफ्टी में जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हो सकता है, मैं आपको फटाफट से चार्ट पे लगा के दे देता हूँ। बैंक निफ्टी एक इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास में है, जो कि लेवल है आपका ये वाला, जो कि है 39,622.25। आप इसको मान सकते हो, और इस लेवल के आसपास में बैंक निफ्टी है। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ से सपोर्ट मिल चुका है बैंक निफ्टी को प्रीवियस टाइम में, और सपोर्ट मिलता है तो 40,133 का मिलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल आपको ये समझ में आ गया होगा कि 39,622 के ऊपर आप एक कॉल की पोजीशन बाय कर सकते हो, जहां पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 39,627 है। तो देखने वाली बात क्या होगी कि मार्केट अगर ओपन कल होती है और आपको फटाफट से एक अपसाइड मूव देना स्टार्ट करती है, तो टारगेट 40,133 और 40,390 होगा। इसके ऊपर निकलती है तो 40,702 का टारगेट होगा। तो अपसाइड में जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं, मैंने वो आपके लिए लगा के दे दिए हैं, और उम्मीद करते हैं आप इस लेवल के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे से कल के दिन में ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन एक लेवल यहाँ पर, ये वाली लेवल इंपॉर्टेंट आएगी, जो कि है आपकी करीब ये वाली लेवल। ठीक है, जो है 39,938। 39,938 के पास मार्केट, जैसा कि आपको दिख रहा है, एक रेंज बनाती हुई दिख रही है। तो इस रेंज में आपको थोड़ा सा संभलना है। ये बैंक निफ्टी में एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। इस लेवल को अगर बैंक निफ्टी रिस्पेक्ट दे देती है और सस्टेन करती है अपसाइड के लिए, ठीक है, तो आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। नहीं तो रिवर्सल भी आपको इसी लेवल से फिर से देखने को मिल सकता है, आप ये याद रखना। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिलहाल कल के दिन का मार्केट कैसा होगा, ये कल देखने वाली बात होगी। बैंक निफ्टी 39,000 के लेवल पे आ जाती है, या फिर 40,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन करती है, ये कल आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बैंक निफ्टी में डाउनसाइड में जो आपके लेवल्स हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स आ रहे हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। 39,414 से बैंक निफ्टी आपकी रिवर्स होती हुई दिखी है पिछली कई बार, और आज बैंक निफ्टी ने 39,450 के आसपास से रिवर्सल लिया है, जैसा कि आप देख रहे हो। तो 39,414 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाती है सर, तो आप इसमें बड़ा क्वांटिटी बाय करिए, छोटी क्वांटिटी बाय करिए। आप एक पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो। ये बिल्कुल आपके रिस्क और रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है मार्केट 39,414 के नीचे जाएगी तो जो फॉलिंग एक्सपेक्टेड है मार्केट में, वो करीब करीब आपका यहाँ तक का हो सकता है, जो कि मैं आपके लिए यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ सर। आपको टारगेट 39,155 का मिलेगा, और अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन करती है 39,155 के, तो आपको जो टारगेट देखने को मिल सकता है, बड़ा सा टारगेट है, और इस टारगेट तक बैंक निफ्टी आ जाएगी, जो कि हो सकता है 38,721। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में डाउनसाइड में जो लेवल था, मैंने आपको वो लगा के दे दिया है। ठीक है, और आप इन लेवल्स के अकॉर्डिंग कल बिल्कुल ट्रेड कर सकते हो, और बड़ा मुनाफा बना सकते हो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हो तो। बात करें ट्रेंड लाइन की, तो बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन लगा लीजिए अपसाइड से, कुछ इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन, जो कि हम लोग बस इतना ही लगा रहे हैं, और इसी ट्रेंड लाइन के सिर्फ ब्रेकआउट पे एक कॉल की पोजीशन आप डेफिनेटली बाय कर पाओगे अपसाइड के लिए। और वो कैसे बाय करना है आपको, मैं वो यहाँ पे आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, 39,627, जहाँ पे क्लोजिंग है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर फटाक से इस लेवल के ऊपर निकलती है, तो ये वाला मूवमेंट देने में मार्केट टाइम नहीं लगाएगी। आपको तुरंत 39,938 का टारगेट देखने को मिलेगा। इन केस 39,938 के ऊपर भी निकलती है, तो 40,133 आप देख सकते हो। अगर बैंक निफ्टी 39,622 से नीचे निकलती है, तो अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हो, तो आप एक पुट पोजीशन बाय कर सकते हो। अदरवाइज जो आज मार्केट ने लो लगाया है 39,450 का, इसके बाद नीचे 39,414 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट आपको दिख रहा है। तो इस सपोर्ट तक का आपको बिल्कुल पेशेंसली वेट करना है। लोग वेट नहीं कर पाते हैं और इसी में लॉस होता है।
तो आपको क्या करना है, वेट करना है 39,414 का, और इस लेवल के नीचे आप एक पुट पोजीशन बाय कर सकते हो। गैप अप ओपनिंग के केस में कुछ नहीं करना है, थोड़ा रुक जाना है। मार्केट अगर गैप अप ओपन होगी तो इस लेवल से रिवर्स हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया है। गैप डाउन ओपन होती है तो एक पुट की पोजीशन बाय कर सकते हो आप, बट वो थोड़ा रिस्की हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आज जो आपको सेलिंग देखने को मिला है, इसके बाद बाइंग तो तगड़ी आपको थोड़ी बहुत, अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, पक्का। अगर बाइंग आपको नहीं देखने को मिलता है और फटाक से मार्केट गैप डाउन ओपन होकर नीचे आती है, तो थोड़ा ही नीचे आने के बाद मार्केट फिर ऊपर आ जाएगी। ऊपर आने का रीजन यही होगा सर, क्योंकि जो लोग भी बीटीएसटी बाय करके आए होंगे, जो पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करके आए होंगे, वो सारे लोग कल अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे अगर गैप डाउन के साथ मार्केट ओपन होती है तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको संभलने वाली बात होगी। पहला जो कैंडल है वो आपको अवॉइड करना है। और बैंक निफ्टी में आपको कैसे ट्रेड करना है, आई होप आपको वो क्लियर हो गया होगा। बैंक निफ्टी को अगर 15 मिनट चार्ट पे आप देखते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको नज़ारा देखने को मिलता है बैंक निफ्टी चार्ट पे। जो ट्रेंड लाइन है कुछ इस तरीके से हमने लगा रखा है, और जो लेवल्स है आप वो लेवल्स को मार्क कर लीजिए, वो इम्पोर्टेंट है। और मैं जैसा कि मार्केट बिहेव करेगी उसके अकॉर्डिंग और जो लेवल्स होंगे मैं आपको वो टेलीग्राम पे लगा के दे दूंगा। बात करते हैं निफ्टी की। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आप निफ्टी को कैसे ट्रेड करोगे? निफ्टी में आज हमने ट्रेड किया और 17,436, जैसा कि आप हमारे टेलीग्राम पे आके देख सकते हो, ये लेवल मैंने क्लियरली बोला था कि 17,436 के नीचे मार्केट गिर जाएगी, यानी कि डाउनफॉल एक्सपेक्टेड है। चांसेस भी मैंने बता रखा था मार्केट का, ये सुबह का टाइम में ही मैंने क्लियर कर दिया था 10 बजे के आसपास में, कि मार्केट आज फॉल हो सकती है और फॉल होगी। ठीक है, तो 17,436 के लेवल के नीचे आपको एक पुट बाय करना था। और जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी टाइम मार्केट ने स्ट्रगल किया है। इसके बाद देखिए तगड़ा फॉल आपको देखने को मिला है। तो बस आपको लेवल्स को फॉलो करना है, प्राइस सेक्शन को फॉलो करना है, और डेफिनेटली आप बड़ा टारगेट निकाल सकते हो। कल के दिन अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो निफ्टी की जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल थी, ये वाली लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है निफ्टी में, जो कि 17,300 कुछ का है। ठीक है, जैसा मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, 17,300 आपका 68। ठीक है, और 17,368 के नीचे अगर निफ्टी आती है, जैसा कि अपसाइड में आपका ये वाला लेवल आ रहा था, ठीक है, जो कि है 17,431 बोलिए या फिर 33 बोलिए, लेकिन 17,433 से मार्केट निकली 368। अब एक इम्पॉर्टेंट लेवल की तरह आपका कल काम कर सकता है। अगर 17,368 के नीचे फिर से मार्केट आती है तो एक्सपेक्टेड फॉल आपका यही होगा, यहाँ तक का फॉल आपको देखने को मिल सकता है। एक बड़ा फॉल है, पर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट आपका रिवर्सल देखने को मिल सकता है, जो कि 323 का लेवल आ रहा है। कल कैसे निफ्टी काम कर सकती है उसके बारे में बात करते हैं। 17,113 के नीचे अगर निफ्टी जाती है तो आपका जो अगला इसके नीचे जो सपोर्ट देखने को मिलेगा वो कौन सा होगा, हम लोग यहाँ पे चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम पे लगा के देखने वाले हैं। तो इसके लेवल के नीचे अगर आ रही है तो आपको जो सपोर्ट देखने को मिल सकता है वो 17,009। जैसा कि आपको पता है एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और सपोर्ट आपको 110% देखने को मिल सकता है। उसके बाद 16,745। तो आपको यहाँ तक में क्या क्लियर हुआ होगा? यहाँ तक में आप ये सीख गए होंगे कि 17,113 के नीचे अगर निफ्टी आती है तो जो अगला आपको टारगेट देखने को मिलेगा वो 100 पॉइंट का है, जो कि 17,009 का है। और उसके बाद अगर फॉल करती है तो करीब करीब 250 पॉइंट का टारगेट आपको एक्सपेक्टेड निफ्टी 50 के अंदर में दिख रहा है। ठीक है, पर आपके मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि कॉल कैसे बाय की जाए? यानी कि अगर आप कॉल बाय करना चाहते हो, तो कॉल बाय करने का सिंपल सा इसमें क्या तरीका हो सकता है? कौन से लेवल के ऊपर आप कॉल बिल्कुल बाय करके कल निफ्टी में प्ले कर सकते हो? तो निफ्टी में आपका एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर मैं आपके लिए एक लेवल लगा के दे रहा हूँ, जैसा कि 17,184 का ये लेवल है, और क्लोजिंग जहाँ पे मिला है, आप इस लेवल के ऊपर जैसा कि देख रहे हो 17,238, ठीक है? यानी 240, 17,240 के ऊपर आप कॉल बाय कर सकते हो। कल नहीं है तो मार्केट में आप इसको टेस्ट करके देख लीजिए। 17,240 के ऊपर 17,323 का टारगेट आपको मिलेगा। इसके ऊपर 17,368 और 431 का टारगेट आपको मिलेगा। 17,240 का जो लेवल है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे लगा के दिया है, ये क्यों दिया है और इसके पीछे का, जैसा कि आप यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा था आपको, बट आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, जैसा कि मैं ये वाला लेवल मैंने बस इसको देख के मार्क किया था। बट इसी लाइन को हम लोग अगर थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, करीब करीब यहाँ पे, ठीक है, तो इसके आसपास से पहले भी सपोर्टिंग हुई है। ठीक है, यहाँ से देख रहे हो आप एक सपोर्टिंग मिली है,
और टारगेट आपको करीब करीब यहाँ तक का देखने को तो जरूर मिला है, ये वाला लेवल, ये वाला। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको पहले भी देखने को मिला है, तो आसपास से मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर इसके ऊपर चली आती है निफ्टी 50, तो ये एक सपोर्ट है, और यहाँ से निफ्टी करीब करीब आपको इस लेवल तक तो पक्का लेके आ जाएगी। और अगर यहाँ तक आ गई है तो अप साइड में फिर 17,368। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये, और आप इस लेवल को ट्रेड कर सकते हो कल के दिन में, अगर आप ट्रेड करते हो तो। ओवरऑल आपको क्लियर हो गया होगा कैसे आपको ट्रेड करना है और कब करना है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि कौन सी ट्रेंड लाइन आप लगा के चल सकते हो, तो डेफिनेटली लगाइए अपसाइड से कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन, और सिर्फ इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे आप एक कॉल पोजीशन बाय करोगे, और कॉल अगर बाय करते हो तो वो थोड़ा रिस्की होगा। अगर ये ट्रेंड लाइन फ्लैट ओपन होकर ब्रेक हो रही है तो रिस्की होगा सर, पर अगर 17,240 के ऊपर बाय करते हो तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर सपोर्ट ले ली निफ्टी और बैंक निफ्टी ने सपोर्ट किया तो ये सारे टारगेट्स एक्सपेक्टेड है। इन केस मार्केट अगर डाउन ओपन हो जाती है, तो अगर इस लेवल के नीचे निकलती है तो ही पुट बाय करिए, नहीं तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्टिंग देखने को मिलेगा। अगर आप ओपन होती है तो 17,323 तक वेट करिए, 17,323 से रिवर्सल होगा। अगर 17,323 के ऊपर निकलती है तो एक कॉल की पोजीशन बनाई जा सकती है और 431 का टारगेट मिलेगा। और अगर 17,431 के ऊपर भी चली आती है बैंक निफ्टी, तो जो अगला टारगेट आपको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, करीब करीब यहाँ तक का हो सकता है, जो कि 17,483 का है। 17,483 के ऊपर बड़ा टारगेट एक्सपेक्टेड है, जो कि 17,602 का होगा। 483 के ऊपर 500 का लेवल आएगा, और अगर 500 का लेवल होल्ड हो जाता है तो 17,602 आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारा लेवल्स आप अपने चार्ट पे लगा के चल सकते हैं, पेपर ट्रेड कर सकते हैं, आप खुद की एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको बिलीव होता है तो आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे ज्वाइन होना बिल्कुल फ्री है, जहाँ पे आपको फ्री एजुकेशनल पर्पस ट्रेड्स प्रोवाइड की जाती हैं, और जो चार्ट्स होता है वो मैं अपडेट कर देता हूँ, ताकि आप सीखें, हमारे साथ लर्न भी करें और अर्न भी करें। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियोज आपको हमेशा मिलती रहे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।